स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं वेस्कुलर पाथवेज को, मतलब कि हमारे हार्ट के अंदर कौन से रास्ते आते हैं और कौन से रास्ते जा रहे होते हैं। तो जो हमारा हार्ट है, यानी कि जो मेमेलियन का हार्ट है, तो वो एक्चुअली में डबल सर्किट हार्ट होता है। डबल सर्किट हार्ट का मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट में एक दफ़ा ब्लड आता है और फिर उसे ब्लड चला जाता है, और फिर दूसरी दफ़ा उसमें ब्लड आता है और फिर उसे ब्लड चला जाता है। मतलब कि 2 दफ़ा हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता है और फिर उसे ब्लड चला जाता है। जबकि अगर हम कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की तरफ देखें, लाइक दैट ऑफ फिश, तो उनका हार्ट सिंगल सर्किट हार्ट होता है। सिंगल सर्किट हार्ट का मतलब ये होता है कि हार्ट में एक ही दफ़ा ब्लड आता है और फिर हार्ट से चला जाता है। एक्चुअली में फ़िश की बॉडी में तो लंग्स नहीं होते हैं, वहाँ पर तो गिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, या उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करने के लिए। तो उनमें एक्चुअली ये सिस्टम चलता है कि जो हार्ट है उसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर ये चला जाता है गिल्स की तरफ। तो गिल्स में इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, और फिर यहाँ गिल से मतलब ये जो ब्लड है ये बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन तक सप्लाई हो जाता है, और फिर जो बॉडी ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्मेशन होगी वो हार्ट तक आ जाएगा। तो ये इस तरीके से एक सिंगल सर्किट में इनका जो हार्ट है वो काम कर रहा होता है। जबकि हमारे जो हार्ट है उसमें जो 2 सर्किट्स काम कर रहे होते हैं उनमें से एक है पल्मोनरी सर्किट और दूसरा है सिस्टेमिक सर्किट। जो पल्मोनरी सर्किट है ये जो रास्ता है ये गया हुआ है लंग्स तक और लंग्स से वापस आ रहा होता है, मतलब कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है थ्रू लंग्स। और जो सिस्टेमिक सर्किट है उसमें ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है हार्ट के दरमियान में और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है तो उनके दरमियान में, मतलब हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड जाता है और फिर बॉडी ऑर्गन्स को वापस हमारे हार्ट में ब्लड आ जाता है। अब हम इस पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट को डायग्राम से समझते हैं। आपने जस्ट ये डायग्राम याद करनी है, बाकी आप पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट के बारे में लिख सकते हो। ये हमारा हार्ट है, ये लंग्स है। तो जो हमारा हार्ट है उसमें ये वाला जो चैम्बर है ये राइट एट्रियम है, ये वाला लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला राइट वेंट्रिकल है और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। हमारे हार्ट में एक साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और दूसरे साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्किट को डिस्कस करते हैं। वो रास्ता जो हार्ट लंग्स तक जाता है, हार्ट से लंग्स तक जाता है और लंग्स से वापस आता है। तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ से रिसीव करता है? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। एक लंग से भी एक पाइप आ रही है और दूसरे लंग से भी एक पाइप आ रही है। तो इन पाइप्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये दोनों पल्मोनरी वेन्स एक जगह पर आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल ओपनिंग के ज़रिए ये ओपन होते हैं हमारे लेफ़्ट एट्रियम में और उसमें अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देते हैं। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे जो राइट साइड पे मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के ज़रिए इस वाली पाइप में आ जाता है। इस वाली पाइप का नाम है पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्च भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस तरीके से आर्च बना होता है। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसकी 2 ब्रांचेस फिर बन जाती हैं और इन दोनों ब्रांचेस को फिर हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो एक पल्मोनरी आर्टरी एक लंग की तरफ जाती है, दूसरी पल्मोनरी आर्टरी दूसरी तरफ लंग्स की तरफ जा रही होती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती है। तो ये हमने पल्मोनरी सर्किट का देखा कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आता है और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के ज़रिए पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए हमारे लंग्स तक जाता है। तो ये हमने लंग्स की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं और जो लंग्स से आने वाले रास्ते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिए। तो पल्मोनरी सर्किट का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाते हैं और जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट के अंदर लेकर आते हैं तो ये हमारा पल्मोनरी सर्किट कहलाता है। अब हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन को डिस्कस करते हैं। हमारे लंग्स की तरफ जाने वाली जो पाइप्स है, ये जो लंग्स से आने वाली पाइप्स है, इनके अलावा तमाम की तमाम पाइप्स, मतलब कि जो हमारी आर्टरीज़ है या जो हमारे वेन्स है, जो कैपिलरीज है, वो तमाम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एओर्टा में। अब ये जो एओर्टा है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली पाइप होती है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद ये एओर्टा अब मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होगी। कुछ ब्रांचेस हमारी बॉडी के
अपर पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी एबव द हार्ट रीजन, और कुछ हमारी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स है बिलो द हार्ट रीजन, तो उन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये जो एयोर्टा है जो ऊपर जाने वाली इसकी पाइप्स है, इसमें से कुछ आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है कि कैरोटिड आर्टरी है। कैरोटिड आर्टरी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है हमारे हम जो हेड रीजन है, नेक है, फेशियल एरिया, यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। और जो सब क्लीवियन वेन है ये हमारे आर्म रीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो इसी तरीके कार से एयोर्टा के ज़रिए, इसकी आर्टरीज के ज़रिए, इसके कैपिलरीज के ज़रिए जो हमारे अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स हैं तो उन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। अब जो लोअर बॉडी पार्ट्स है, ये जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं, इनका अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे इस राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर ये जो राइट एट्रियम है ये रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो हमारे बॉडी के लोअर एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाली पाइप होती है, उस पाइप को हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, और जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली पाइप होती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। तो ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा ये हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें लार्जेस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाले वेन्स में ऐड हो जाता है। तो ये दोनों पाइप्स सेपरेटली ओपन होते हैं हमारे राइट एट्रियम में, और ये हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम से एयोर्टा के ज़रिए सप्लाई हुआ था ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक, और जो इन्फीरियर या सुपीरियर वेना केवा है तो इनके ज़रिए हमारे हार्ट में बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया था। तो ये हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है जिसमें हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और फिर इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारे राइट एट्रियम में ऐड हो गया था। इसी तरीके से आपकी बुक के अंदर कुछ वेन्स के नेम मेंशन्ड है, जिस तरीके से सब क्लीवियन वेन्स हैं। तो सब क्लीवियन वेन हमारे आर्म रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर कर हमारी सुपीरियर वेना केवा में डालते हैं। इसी तरीके से जगुलर वेन है, जगुलर वेन हमारे हेड रीजन से हमारे नेक एंड फेशियल एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और वो हमारी सुपीरियर वेना केवा में डाल देते हैं। तो कुछ नेम्स, कुछ वेन्स या आर्टरीज के नेम आपकी बुक के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, उसको भी आपने याद करना है। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो हमारा हार्ट है वो डबल सर्किट हार्ट होता है, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि फ़िश, उनका हार्ट सिंगल सर्किट हार्ट होता है। सिंगल सर्किट हार्ट में एक दफ़ा ही हार्ट के अंदर ब्लड आता है और एक दफ़ा ही हार्ट से ब्लड जाता है, जबकि डबल सर्किट हार्ट में एक दफ़ा ब्लड आता है और फिर चला जाता है, और फिर दूसरी दफ़ा हार्ट के अंदर ब्लड आता है और फिर चला जाता है। तो एक रास्ता हमारा लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से आता है तो वो पल्मोनरी सर्किट बनाता है, और दूसरा रास्ता हमारा बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाता है और बॉडी ऑर्गन्स से आता है, तो ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन बना रहा होता है।